एक बार आचार्य द्रोण ने पांडवों और कौरवों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने दुर्योधन को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम समाज से किसी एक अच्छे आदमी की परख कर कर उसे मेरे पास लाओ। दुर्योधन आज्ञा मानकर अच्छे आदमी की खोज में निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद वह खाली हाथ लौटा और कहने लगा कि उसने नगरों और गांवों का भ्रमण किया, किंतु उसे एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला। ये द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि इस पृथ्वी पर से कोई एक बुरा आदमी ढूंढ कर लाओ। युधिष्ठिर आज्ञा का पालन करने निकल पड़े। काफी दिनों के बाद वे भी खाली हाथ लौट आए। द्रोणाचार्य के पूछने पर उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। अब सब शिष्य आश्चर्य से द्रोणाचार्य को देखने लगे। ऐसा कैसे हुआ कि दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नहीं मिला? तब आचार्य द्रोण ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसे सारे लोग वैसे ही दिखाई देते हैं, इसलिए दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नहीं मिला। इसी को कहते हैं कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हम जिस नज़रिए से दुनिया को देखते हैं हमें दुनिया वैसी ही नजर आती है। अपना नजरिया अच्छा रखोगे तो दुनिया भी अच्छी नजर आएगी। एक बार एक बहुत मेहनती लड़का अपने पिताजी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि पिताजी, मेरे जीवन की क्या वैल्यू है। पिताजी उसको कोई जवाब नहीं देते, पर एक पत्थर उसके हाथ में रख देते हैं और कहते हैं कि इस पत्थर की बाजार में कीमत पूछ कर आना। इसे बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत पूछनी है, और जो इसकी कीमत पूछेगा उसे सिर्फ 2 उंगलियां दिखा देना। लड़का बाजार जाता है, वहां पर एक आदमी उससे पत्थर का दाम पूछता है, तो लड़का सिर्फ 2 उंगलियां दिखाता है। आदमी कहता है ठीक है, 2 रुपए इसकी कीमत है। लड़का उस आदमी को पत्थर नहीं बेचता और घर आकर अपने पिताजी को उस पत्थर की कीमत 2 रुपए बताता है। पिताजी फिर कहते हैं अब इस पत्थर की कीमत तुम्हें म्यूजियम में पता चलेगी, तो तुम म्यूजियम में जाओ और वहां जाकर इसकी कीमत का पता चलाओ। लड़का म्यूजियम जाता है, वहां एक व्यक्ति खड़ा होता है और उस लड़के को उस पत्थर का दाम पूछता है। लड़का फिर 2 उंगलियां दिखा देता है, तो वो आदमी कहता है अच्छा ठीक है, 2000 रुपये, ठीक है, मैं इसके 2000 रुपये तुम्हें दे दूंगा। लड़का उस आदमी को पत्थर बेचता नहीं है। फिर वो अपने पिताजी को आकर कीमत बताता है कि इसकी कीमत 2000 रुपये बताई। अब पिताजी कहते हैं ठीक है, अब इसे तुम एक जौहरी के पास ले जाओ, वो क्या कीमत बताएगा देखना। लड़का जौहरी के पास जाता है और उस जौहरी को पत्थर दिखाता है। जौहरी जो है वो पत्थर देखकर बहुत चौंक जाता है, कहता अरे इतना कीमती पत्थर, इसके कितने दाम दूं तुमको। लड़का कहता है सिर्फ 2 उंगलियां दिखाता है, कहता कुछ नहीं है। जौहरी कहता है अच्छा 2 लाख रुपए, ठीक है, इसके मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा। अब लड़का बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे 2 लाख रुपए, लेकिन वो बेचता नहीं है। पिताजी ने कहा था कि बेचना नहीं है। वो घर आता है और अपने पिताजी को सारी बात बताता है। तो पिताजी कहते हैं बेटा अब तुम्हें अपना उत्तर मिल गया। जिस दिन तुम्हें परखने वाला तुम्हारा जौहरी मिल जाएगा ना, उस दिन तुम्हें अपनी वैल्यू पता चलेगी, इसलिए उस दिन का इंतजार करो। कई बार हम बिना सच्चाई जाने लोगों के बारे में अपनी अलग ही राय बना लेते हैं। सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी जो हमारी सोच बदल दे। एक 24 साल का युवक अपने माता पिता के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपने पिताजी से बोला कि पिताजी पिताजी मुझे खिड़की वाली सीट पर बैठना है। पिताजी मुस्कुरा दिए और बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गए। अब ये जो युवक था ये खिड़की की सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। आसपास में जो यात्री बैठे थे ना, वो सारे उसे आश्चर्य से देखने लगे। थोड़ी देर बाद वह युवक जोर जोर से चिल्लाने लगा, माँ देखो, ये पेड़ ये पहाड़ कैसे पीछे पीछे जा रहे हैं। माँ ने सुना तो वो भी उस युवक को कहने लगी कि हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बिल्कुल पीछे पीछे जा रहे हैं। अब तो जो आसपास यात्री बैठे थे उन्हें बहुत आश्चर्य होने लगा। उनमें से एक ने हिम्मत करके लड़के के पिताजी से कहा कि आप इसको डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते, ये इतना बड़ा होकर ये बच्चों जैसी बातें कर रहा है। तो पिताजी जो हैं बड़े शांत स्वर में उत्तर देते हैं कि हम डॉक्टर से ही मिलकर आ रहे हैं।
और ये जो बच्चा है ये जन्म से ही अंधा था, इसे अभी अभी आंखें मिली है, इसने अभी अभी दुनिया देखी है, इसलिए सारी चीज़ें देखकर बच्चों की तरह खुश हो रहा है। अब जब सच्चाई सभी ने सुनी तो सारे यात्री शर्मिंदा हो गए, क्योंकि वे सोच कुछ रहे थे और सच्चाई कुछ अलग थी। किसी ने खूब कहा है कि बिना सोचे समझे बोले गए शब्द उस पत्थर के समान होते हैं जो समुद्र में फेंकने पर कितना गहरा जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए किसी को जाने बिना हमें अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। इसी बढ़िया सी सोच के साथ अगली कहानी में मिलते हैं। आपने सुना होगा, जहाँ सुई की ज़रूरत है वहाँ तलवार भी काम नहीं आती। नमस्कार, ये है नीतूज एकेडमी और आप सुन रहे हैं एक छोटी सी कहानी जो आपके विचार बदल दे। यह कहानी रामायण में मिलती है। बात उस समय की है जब राम सेतु बनाया जा रहा था। भगवान राम को लंका तक पहुंचाने के लिए वानर सेना समुद्र के ऊपर पुल बनाने के काम में लगी हुई थी। वानर बड़े बड़े पत्थर समुद्र में श्री राम का नाम लिखकर डाल रहे थे और वे पत्थर समुद्र में डूबने की बजाय तैरने लगते थे। उस वक्त वहां एक गिलहरी भी थी जो छोटे छोटे कंकड़ समुद्र में फेंक रही थी। उसका ये कार्य देखकर एक वानर मजाक करने लगा। उसने कहा कि भाई तुम इतनी छोटी हो, समुद्र से दूर रहो, नहीं तो पत्थरों के नीचे दब जाओगी। ये देखकर बाकी वानर भी उसका मजाक बनाने लगे। ये सारा दृश्य भगवान राम दूर बैठे देख रहे थे। गिलहरी रोते रोते भगवान राम के पास गई और उन्हें पूरी कहानी बता दी। तब भगवान राम उठे और उन्होंने वानरों को दिखाते हुए कहा कि ये जो छोटे छोटे पत्थर गिलहरी फेंक रही है ना, ये उन बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। यदि ये छोटे छोटे पत्थर नहीं होते तो ये बड़े बड़े पत्थर बिखर जाते। तो इन बड़े पत्थरों को जोड़ने का काम गिलहरी के जो ये छोटे छोटे कंकड़ है ये कर रहे हैं। तो तुम जो काम कर रहे हो, गिलहरी का काम भी उतना ही महत्व रखता है। वानरों को ये बात समझ में आ जाती है। जिन छोटी बातों को हम नज़रअंदाज करते हैं ना, वे बहुत महत्व रखती हैं। ये कहानी हमें बताती है। जीवन में अगर सफल होना तो ये ज़रूर विचार करो कि आपकी सफलता के पीछे छिपी हुई किन की मेहनत है। हो सकता है ये आपके परिवार के सदस्य हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके टीचर्स हो। इसी बढ़िया सी सोच के साथ अगली कहानी में मिलते हैं। धन्यवाद। रंग रूप से ज़्यादा आपके गुण आपको सर्वोत्तम बना देते हैं। सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी जो आपके विचार बदल देगी। एक बार एक कलाकार राजा अकबर के दरबार में आया। उसके पास 3 गुड़ियाँ थीं। राजा अकबर को वे तीनों गुड़ियाँ बहुत पसंद आई। उन्होंने कलाकार से कहा कि वे उन गुड़ियों को खरीदना चाहते हैं। कलाकार ने उन गुड़ियों को बेचने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह ये 3 गुड़ियाँ उस व्यक्ति को देगा, उपहार के रूप में देगा, जो यह बताएगा कि इन तीनों गुड़ियों में से सबसे अच्छी गुड़िया कौन सी है। राजा अकबर ने तीनों गुड़ियाँ कलाकार के हाथ से ली और उसे अच्छी तरह से परखने की कोशिश की। दरअसल वे तीनों गुड़ियाँ बिल्कुल एक जैसी थीं। राजा अकबर उनमें अंतर नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया। सभी दरबारियों ने एक एक करके गुड़ियों को परखा, लेकिन वे भी उसमें कोई अंतर नहीं समझ पाए। अंत में राजा अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल को वे तीनों गुड़ियाँ दी और कहा कि इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताए। बीरबल ने राजा से कुछ वक्त मांगा। दूसरे दिन बीरबल दरबार में आए और उन्होंने राजा अकबर से कहा कि उन्हें एक धागा चाहिए। राजा अकबर ने धागा मंगवाया और बीरबल को दे दिया। बीरबल ने पहली गुड़िया उठाई और उसके कान में धागा डाला। वह धागा दूसरे कान से निकल गया। बीरबल ने कहा, महाराज, यह गुड़िया उन लोगों का प्रतीक है जो बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो ऐसे लोग लापरवाह किस्म के होते हैं जो कि अच्छा गुण नहीं है। तो ये गुड़िया अच्छी नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, दूसरी गुड़िया उठाते हैं, उसके कान में धागा डालते हैं तो धागा मुंह से निकल जाता है।
बीरबल कहते हैं कि महाराज, ये गुड़िया उन लोगों जैसी है जो किसी की बात को कान से सुनकर मुंह से निकाल देते हैं, मतलब एक से बात सुन के दूसरे को बता देते हैं। तो ऐसे लोग विश्वास के काबिल नहीं होते, ये अच्छा गुण नहीं है, इसलिए ये गुड़िया भी किसी काम की नहीं है। बीरबल तीसरी गुड़िया के कान में धागा डालते हैं तो धागा सीधा पेट में चला जाता है। बीरबल बताते हैं कि यह गुड़िया उन लोगों जैसी है जो सबकी बात सुनती है और अपने पेट में रखती है, मतलब अपने तक ही रखती है। तो ऐसे लोग आपको प्रोत्साहित करने के लिए हम इसी तरह के कंटेंट अपने चैनल पर लाते हैं। आप यदि सब्सक्राइब कर लेते हैं या सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद अपलोड होने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा, ताकि आप इस सीरीज़ के सभी वीडियोस एक के बाद एक देख सकेंगे और आपका कोई वीडियो मिस नहीं होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।